डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम लोग देखने वाले हैं और आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जो है 1 बाय 1 हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको कहीं से जो है किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो है हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस है। ये चारों क्वेश्चन को जो है हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी है। अगला है टेन क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। फिर सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स माइनस बी है। कॉस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। ये सबको x के रिस्पेक्ट में काफी प्रॉपर तरीका से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि समझने में कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जब ये क्वेश्चन बन जाएगा तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पावर में कहीं पे चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया जाए तो भी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, कहीं से कोई चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में सपोज करेंगे, मान लेते हैं कि y हमारा क्या दिया हुआ, तो ये दिया हुआ साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। यानी ऐसा समझना है कि साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी का ये क्या, तो होल स्क्वायर है। अब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो नाउ करके लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ हो जाता साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले लिख देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये साइन डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी नहीं है, स्क्वायर है। स्क्वायर होने का मतलब एक तरीका से होल स्क्वायर है। यानी ऐसा समझना है कि साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, पहले ये डिसाइड करना है। तो आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। यानी उस केस में बेस में वेरिएबल रहता और पावर में कांस्टेंट रहता, और वो जो है वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही जाता है, यानी कि बेस के रिस्पेक्ट में जाता। तो यहाँ पे बेस में जो दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, इसमें एक्स प्रेजेंट है जो कि वेरिएबल है, ई और बी आपका कांस्टेंट है। तो एक्स की वजह से ये पूरा का पूरा वेरिएबल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो डिफरेंशिएट होगा तो इसमें बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जाएगा। और सभी क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। तो बेस का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब आपको तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जब तक ये x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तब तक चेन रूल पे प्रोसेस आगे बढ़ते ही रहेगा। अब इसको उठा के फिर आगे लेकर के आएंगे तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। तो अब तो यहाँ कोई स्क्वायर क्यूब वगैरह है नहीं, तो उस केस में साइन अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो साइन का एंगल क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर इनटू, अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी को लेकर के आ जाएंगे, तो ये जो है रूट के अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, तो एक्स प्लस बी, तो उसके रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर एक्स प्लस बी को लेकर के आएंगे तो इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टॉप होगा। देख रहे हैं ना, तो एक एक चीजों को काफी प्रॉपर तरीका से ब्रेक करना है ताकि कहीं भी फॉर्मूला यूज करने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल वही फॉर्मेट है। तो ये 2x होता है, तो 2x का मतलब ये पूरा आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट ऑफ, साइन का एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन का डेरिवेटिव जो है, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, तो साइन का ये एंगल है, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू, अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में रहता तो 1/2 रूट एक्स होता, तो उसी फॉर्मेट पे हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, फिर इंटू एक्स प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो ये कांस्टेंट है, ए बाहर निकल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी कंप्लीट कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हो जाता dy बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके बढ़िया से लिख देना। तो यहाँ से हमारा ए बच रहा, फिर यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कट जाएगा, तो ऊपर ओवरऑल हमारा ए बच रहा, बाकी ये सब बच रहा, तो हो जाता है ए इंटू साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ये हमारा ए है जिसको यहाँ लिख दिए, फिर ये दोनों लिख दिए, बाई नीचे क्या हो जाता, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी हो जाता, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत इसमें अब नहीं होना चाहिए। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बीच बीच में हम खुद ही साइड हो जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखते रहिएगा। इसी फॉर्मेट में नेक्स्ट भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस किया गया क्वेश्चन में ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सपोज करेंगे, मानेंगे कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो tan क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना क्वेश्चन है। टेन क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। नाउ करके लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ हो जाता है टेन क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लिख देते हैं। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो होल क्यूब है, तो यानी ऐसा हो जाएगा टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। होल क्यूब का मतलब हुआ कि यहाँ पे क्यूब आ जाता, ये बेस के रिस्पेक्ट में जाएगा, जैसे कि पीछे बताया, तो बेस में यही ना दिखाई दे रहा, तो हो जाता है टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स है। फिर इंटू यहाँ लेकर के आएंगे टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये अपने एंगल के रिस्पेक्ट में जाएगा, एंगल का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, फिर इसको लेकर के आएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये रूट के अंदर में जो दिखाई दे रहा उसके रिस्पेक्ट में जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको आप इजिली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाते तो फिर आगे बढ़ता, ये इजिली हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तीनों पार्ट अलग अलग करके हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। देखने में भले बड़ा है लेकिन समझ लीजिएगा तो काफी आसान लगेगा। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर होता है, तो उसी फॉर्मेट पे जाएगा। तो थ्री एक्स स्क्वायर यानी पूरे का होल स्क्वायर, तो एक ही बार में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए टेन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इंटू, फिर टेन का डेरिवेटिव देख रहे हैं ना अपने एंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये सेक स्क्वायर करके होता, तो ये आपका हो जाता है सेक स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, देखते चलिए रूट एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में रहता तो वन बाई टू रूट एक्स होता है, जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं, तो वन बाई टू इंटू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस बी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, सी कंप्लीट कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। समझ रहे ना, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाता है हमारा थ्री टेन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू सेक स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखते चलिएगा ध्यान से। और बाकी ये भी बच रहा है ना आपका, ये तो ऊपर ही जाएगा, तो ये क्या बच रहा है, तो 2ax प्लस बी, इसको भी इधर ही लिख देते हैं क्योंकि जगह तो फिर से है नहीं, तो यहाँ से हमारा हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा एकदम, ये क्या बच रहा है, तो 2ax प्लस बी और यहाँ से 3 है, तो 3 इंटू 2ax प्लस बी लिख देते हैं, यहाँ से 3 है और यहाँ से 2ax प्लस बी हो गया, फिर इंटू टेन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बाई नीचे हमारा क्या बच रहा है, नीचे इधर कुछ नहीं है सिर्फ ये बच रहा है, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा लेकिन मैथ है, घबराइएगा तो फिर सीख नहीं पाइएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। अगला क्वेश्चन जो है सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। सपोज करेंगे कि y इक्वल टू है सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर समझना है, तो ये अपने बेस के रिस्पेक्ट में जाएगा, बेस का मतलब सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी इसके रिस्पेक्ट में हो गया। फिर यहाँ से लेकर के आएंगे सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी, तो ये अपने एंगल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी को लेकर के आएंगे, तो रूट के अंदर एक्स माइनस बी है तो उसमें जाएगा।
और फिर एक्स माइनस बी को लेकर के आएंगे तो ये हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। अब आपको हमको लग रहा है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा जा रहा है, समझ रहे ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, तो उसी पे ये हो जाता है 2 सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में रहता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो इस चीज को 2 बार लिखना होगा। तो सेक एक्स यानी सेक रूट अंडर एक्स माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, तो टेन रूट अंडर एक्स माइनस बी। ये समझिए दोनों सिर्फ इसके बदले में है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स माइनस बी के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी इंटू यहाँ पे एक्स माइनस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस बी का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ से बच रहा है a और ऊपर बाकी जो है उसको साथ कर लेंगे तो a, ये वाला चीज 2 बार है तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई होकर सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी इंटू टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। समझिए टेन का एंगल है, और बाई यहाँ से नीचे क्या हो जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। एक बार ध्यान दीजिएगा 2 से 2 तो कट गया, यहाँ से a बचा, a को लिख दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी हो गया इंटू टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी, और नीचे जो बच रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये भी हमें लगता है कि इजीली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। कॉस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। कॉस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसे भी डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y यानी कि कॉस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यूब का मतलब हुआ होल क्यूब का बात हो रहा, तो हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इस टोटल का होल क्यूब। बेस के रिस्पेक्ट में जाएगा तो बेस में क्या है, तो कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसके रिस्पेक्ट में इंटू फिर डेरिवेटिव ऑफ हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू इसका एंगल का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को लेकर के आएंगे और इसको x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे ना होल क्यूब है तो ये बेस के रिस्पेक्ट में आया, फिर इसको लेकर के आया तो कॉस अपने एंगल के रिस्पेक्ट में आया, फिर इसको लेकर के आया तो ये x के रिस्पेक्ट में आया, बस इजी है। तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एक्स के रिस्पेक्ट में रहता तो 3x स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में लिख देते 3, और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन करके होता तो माइनस साइन एंगल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस 2 बाहर x का 1 और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0, यानी 2x माइनस 2 है, 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 से 2 को कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा, और उसी 2 से यहाँ 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, और इंटू उधर क्या बच रहा है 2 कॉमन करने के बाद तो x माइनस 1, फिर ये माइनस है तो इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो बाकी क्या बच रहा, तो बच रहा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू क्या बच रहा है, तो साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे 2x माइनस 2 था तो इसमें से 2 कॉमन कर लिए तो x माइनस 1 बचा है, तो वहीं 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किए तो 6 x माइनस 1, ये माइनस मल्टीप्लाई में था इधर कर लिए, फिर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी मैथ्स आपको मजबूत करना तो बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, ये ना कि कोई क्वेश्चन लेंदी जा रहा तो परेशान होकर के छोड़ दे। अगर इस तरीके का मेंटेलिटी रखिएगा तो मैथ्स क्या जीवन में भी परेशान हो जाएगा। तो मैथ्स आपको सिखाता है कि डरना नहीं है, लड़ना है। समझ रहे ना, मैथ में देखते हैं ना कितना झेलना पड़ता है, तो एक एक चीजों को जब आप झेलने का सीख लेंगे तो जीवन में भी आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मिलता है अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।